दोस्तों पितृपक्ष में अगर आपको ये 5 संकेत नजर आते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होने वाली है। दोस्तों मान्यता है कि अगर वंश वृद्धि नहीं हो रही है, घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई दोष होता है। और खास तौर पर 2 दोषों की मान्यता यहाँ पर दी गई है, जिसमें पहला है पितृदोष और दूसरा है श्रापित दोष। अगर ये 2 दोष चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में परेशानी आती है। तो दोस्तों आजकल श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष चल रहे हैं और ऐसे में अगर आप कुछ खास उपाय करेंगे तो इससे आपकी वंश वृद्धि होगी, यानी कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाली हूँ कि आपको वो उपाय क्या करने हैं। तो जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसके लिए पितृपक्ष में 16वें दिन पूर्णमासी से अमावस्या तक पितरों की आपको पूजा करनी है। पितरों के सामने दीपक जलाना है, पितरों के नाम पर तर्पण करना है और पितरों के नाम पर अन्नदान करना है, जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न हो सकें। इसके अलावा दोस्तों ये भी मान्यता है कि अष्टमी के श्राद्ध के दिन महालक्ष्मी का व्रत आता है और उस व्रत को आपको रखना है। ये व्रत खास तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है और इस बार ये व्रत 2 दिन का हो रहा है, तो आप चाहें तो इस व्रत को रख सकती हैं। इससे भी आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। तो ये तो थे वो उपाय जिनसे आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना है और पुत्र प्राप्ति की जो इच्छा है उसे पूरी करना है। अब बात करते हैं उन खास संकेतों की जो आपको पुत्र प्राप्ति के लिए नजर आएंगे। यानी कि अगर आपके गर्भ में पुत्र है तो आपको पितृपक्ष के दौरान ये चीजें नजर आ सकती हैं। सबसे पहला संकेत है पितृपक्ष में सपने में अगर आपको दीपक जलता हुआ नजर आता है या फिर अगर आप खुद से दीपक जलाती हैं तो ये एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है आपके गर्भ में पुत्र होने का। दूसरा बड़ा संकेत है दोस्तों इस दौरान सपने में फलों का दिखाई देना। अगर आपको सपने में सुबह के टाइम में कोई भी फल नजर आता है तो इसका ये मतलब है कि आपके गर्भ में एक पुत्र पल रहा है। तीसरा संकेत आपको ये नजर आ सकता है कि पितृ आशीर्वाद दे सकते हैं आपको सपने में। अगर आपको इस तरीके का कुछ भी दिखाई देता है और ये सपने खास तौर पर सुबह के टाइम में अगर आपको आते हैं तो ये बताते हैं कि आपके पुत्र प्राप्ति की जो इच्छा है वो पूरी होगी। इसके अलावा अगर आपको सपने में भगवान शिव या भगवान गणेश जी के दर्शन होते हैं या फिर भगवान कृष्ण का बाल रूप दिखाई देता है तो ये संकेत भी ये दिखाता है कि आपके गर्भ में एक पुत्र पल रहा है। पांचवा बड़ा संकेत आपको ये नजर आ सकता है कि सपने में पितरों को अन्नदान या फिर भोग आप लगा रहे हैं, तो ये संकेत भी पुत्र प्राप्ति होने का ही संकेत है। इसके अलावा अगर सपने में गौ माता दिखाई देती है और आप गौ माता की सेवा कर रही हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है आपको पुत्र की प्राप्ति होने का। तो दोस्तों पितृपक्ष के दौरान अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत नजर आता है तो ये बतलाता है कि आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो एक पुत्र है। इसके अलावा अगर आपकी गर्भावस्था नहीं चल रही है तो भी आपको ये सपने नजर आते हैं तो इसका मतलब है आपकी जो होने वाली संतान होगी वो एक पुत्र होगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी पितृपक्ष के दौरान कुछ खास संकेतों के बारे में। अगर आपको ये संकेत नजर आते हैं तो इसका मतलब है आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और अगर आपको ये संकेत नजर नहीं आते हैं तो आजकल पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में आप पितृदोष को मिटा सकती हैं। यानी कि आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना है ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो सके। मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।